Hello everyone, welcome back. In today's video, I am going to discuss some important trigonometric identities by which you can solve this type of problems very easily. So let's start. So these are our trigonometric identities. The first one is cos 60 minus theta cos theta multiplied by cos 60 plus theta. This is equal to 1 by 4 cos 3 theta. And the second one is sin 60 minus theta sin 60 plus theta. This is equal to 1 by 4 sin theta. And the third one is tan 60 minus theta tan 60 plus theta equal to tan theta. So first we will prove and then we'll do some problem. Okay. The proof of first. First we will prove the first one. तो here cos 60 minus theta, तो हम ले लेते हैं पहले cos 60 डिग्री minus theta cos theta and cos 60 डिग्री plus theta. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में. तो cos थीटा को एज इट इज़ लिखा. ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई किया cos 60 माइनस थीटा को हमने लिख लिया cos 60 डिग्री cos थीटा प्लस sin 60 डिग्री sin थीटा. ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाई अब cos 60 प्लस थीटा में अप्लाई किया फॉर्मूला, तो ये हो गया cos 60 डिग्री cos थीटा माइनस sin 60 डिग्री एंड sin थीटा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में हमारा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है, और cos 60 डिग्री cos थीटा sin 60 sin थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन गया cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री एंड sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी हमने cos स्क्वायर 60, तो ये हो गया हमारा ये 1 by 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 60 की वैल्यू पुटअप की तो ये बन गया 3 by 4 sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 by 4 को बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 3. अब साइन स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 1 by 4 cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो और ये सॉल्व करने पे हमारा बन गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 3 cos स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 by 4 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा. तो देन दिस इज इक्वल टू 1 by 4 cos 3 थीटा. सिमिलरली वी कैन प्रूफ अदर टू ऑल्सो. तो इसी तरीके से हम बाकी के दो को भी प्रूफ कर सकते हैं. लेट्स डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री sin 80 डिग्री. इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है. तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था sin
60 degree minus theta sin theta and sin 60 plus theta. This is equal to 1/4 sin 3 theta. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ये देखो यहाँ पे हम sin 60 को क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम √3/2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin 60 को हमने अलग ले लिया. और इसके बाद आप ये देखो, ये बाकी के जो बचे sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री. ठीक है, तो अब sin 60 क्या हो गया, √3/2. और अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं sin 20 डिग्री, और sin 40 को लिख लिया हमने sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और 80 डिग्री को लिख लिया sin 60 प्लस 20 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया हमारा √3/2. और ये जो तीनों इन तीनों की वैल्यू हो गई बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दिस 1/4 sin 3 थीटा. तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4 sin 3 इंटू 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 20 डिग्री है. तो दिस इज इक्वल टू √3/2 sin मल्टीप्लाइड बाय 1/4 sin 60 डिग्री, which is equal to √3/2 multiplied by 1/4 multiplied by √3/2, which is equal to 3/16. ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू 3/16. ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं ऐसे. सेकेंड प्रॉब्लम क्या हमारी, 1 माइनस sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री और sin 70 डिग्री. ठीक है, ये गिवन है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमने लिया 1 माइनस, अब sin 10 डिग्री, अब sin 50 को हमने लिख दिया sin 60 माइनस 10 डिग्री, और sin 70 डिग्री को लिख दिया sin 60 डिग्री प्लस दिस. ठीक है, तो अब ये हमने ले लिया, इसके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 10 डिग्री, तो सॉरी थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये हो गया sin 3 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, विच इज इक्वल टू 7/8. Okay, the third problem is, the third one is sin 10 degree, sin 50 degree, sin 60 degree, sin 70 degree. 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 और 70, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो हमने सबसे पहले sin 60 डिग्री की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, sin 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री और sin 70 डिग्री. तो sin 10 डिग्री को हमने वही लिखा, और sin 50 कितना हो गया, sin 60 माइनस 10, और sin 70 कितना हो गया, sin 60 प्लस 10 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया 1/4 sin 3 टाइम्स, थीटा यहाँ पे कितना है 10 डिग्री. ठीक है, तो ये बन गया √3/2 1/4 sin 30 डिग्री 1/2. तो ये सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, √3/16. ठीक है, नेक्स्ट है cos 12 डिग्री 24 36 48 60 72 84. ठीक है, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो सबसे पहले हम cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू हमने ले लिया 1/2. अब नेक्स्ट हम पेयर बनाते हैं जिसमें वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सके. तो हमने एक ले लिया cos 48 डिग्री, cos 12 डिग्री एंड cos 72 डिग्री. ठीक है, एक ये हो गया पेयर, और दूसरा हमने ले लिया
cos 36 degree, cos 24 एंड cos 84। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 1/2। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 - 12, 48 हो गया 60 - 12 और 72 हो गया 60 + 12। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमने 12 डिग्री ले लिया और यहाँ पे थीटा ले लिया हमने 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू सॉरी 1/4 cos 3 टाइम्स 12 डिग्री और ये हो जाएगा 1/4 cos 3 टाइम्स 24 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड 1/4 cos 36 डिग्री और ये 1/4 cos 72 डिग्री। तो इसका हमने ले लिया 1/2, 1/4 एंड 1/4 cos 36 की वैल्यू वो बाद में पुट करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ये cos 36 और cos 72 को हमने लिख लिया cos 90 - 18 डिग्री। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया 1/2 इंटू 1/4, 1/4 cos 36 की वैल्यू हो गई √5 - 1/4 और cos 90 - 18 डिग्री ये हो गया sin 18 डिग्री और sin 18 डिग्री, इसलिए ये बन गया sin 18 डिग्री। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। 1/4 √5 - 1/4 और sin 18 डिग्री √5 + 1/4। ठीक है, पूरे को सॉल्व कर लिया। तो अब देखना सॉल्व करके ये आएगा आपका 5 - 1/16 विच इज इक्वल टू 1/32 इंटू 4/16 which is equal to 1/32 into 1/4/16 1/4 which is equal to 1/128. ठीक है, and the last one is tan 10 degree, tan 50 degree, tan 70 degree। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो इस केस में फॉर्मूला हमारा क्या था tan 60 - थीटा और tan थीटा और tan 60 + थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। थीटा हमने यहाँ पे 10 डिग्री ले लिया क्योंकि ये 60 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री - 10 और tan 70 डिग्री हो गया 60 + 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने tan 3 थीटा तो tan 3 इंटू 10 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 30 degree is equal to 1/√3. Okay, so that's all for today. In the next video we will do some more identities which are very useful for very exams. So bye, see you in the next video.